हेलो बच्चों, कल की अपनी क्लास में हमने मेनली एक पीएल ऐप अकाउंट सीखा जिसमें मैंने आपको कुछ आइटम्स बताई थी। पीएल ऐप अकाउंट के दो मेन आपको मैंने खासियत बताई थी। क्या? एक तो ये बनाया जाता है कि जो आपने पीएल अकाउंट से कमाया है ना, इस अकाउंट से आपके पास जो नेट अमाउंट आया था, ये दो लोगों में बांटा जाएगा, ए एंड बी में, क्योंकि यहाँ पे दो मालिक हैं। सेकेंड थिंग, कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद, ये भी याद होगा आपको कितनी एडजस्टमेंट्स थी, 5। अब बच्चों ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये मैंने आपको कल लिख के दिखाई थी। ठीक है, ये अकाउंट हमने बनाया था कल। यहाँ पे हमने लिखा बाय पी एंड एल अकाउंट, जो आपके नेट प्रॉफिट्स आपके पास आए थे। उसके बाद हमने यहाँ क्या लिखा, बाय आईओडी, यहाँ पे आईओसी कमीशन जो आपने उनको पे देनी है, या जो पैसा आपको एक्यूमुलेशन में डालना है, अपने पास बचाना है वो। मतलब इन 5 एडजस्टमेंट्स के होने के बाद जो अमाउंट आता था वो यहाँ ए बी में डिवाइड होता था बच्चों। बस एक ही बात जाननी है, आज जो हमने सम्स निकालने हैं ना, उसके लिए आपको एक ही मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं वो इस अकाउंट में होनी है। ये बात तो हम समझ गए। तो ये वाले जो प्रॉफिट्स आपको लेने हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे, ये इन 5 एडजस्टमेंट से पहले के होने चाहिए या बाद के? इन पांचों को एडजस्ट यहाँ किया जाना है इस अकाउंट में। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो पीएल अकाउंट का बैलेंस लिखा, तो ये जो प्रॉफिट्स आपके पास हैं वो इन 5 एडजस्टमेंट से पहले के होने चाहिए या बाद के होने चाहिए? मैं कहता हूँ बच्चों पहले के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट तो यहाँ होनी है ना। इन केस मान लो इनको पहले से ही एडजस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, एडजस्ट एक चीज़ की एडजस्टमेंट तो एक ही जगह होगी ना, पहले हो जाएगी तो यहाँ पे नहीं होगी। बट मैं कहता हूँ कि इनकी एडजस्टमेंट यहाँ होनी है, तो इसका मतलब इस अमाउंट में इन 5 में से किसी की भी एडजस्टमेंट पहले नहीं होनी चाहिए, यहाँ होगी। तो जो प्रॉफिट्स आपको यहाँ लेने हैं वो आपको लेने हैं इन 5 एडजस्टमेंट से पहले के। आप कहोगे जी उसमें क्या है, दिया ही होगा, वो तो आपको बताया होगा। कभी कभी बात के भी बताया जाता है, तो आपको पहले के निकालने पड़ेंगे। जैसे बात सुनो, मैं आपको कहता हूँ मोहन को 500 रुपये देने के बाद जब मैंने अपनी पॉकेट चेक की तो 200 बैलेंस था। मोहन को 500 देने के बाद कितना बैलेंस था बच्चों? 200 का। तो अब बताओ पहले कितने थे? मैंने अपनी पॉकेट अब चेक की, मोहन को देने के बाद तो 200 बैलेंस था, तो मोहन को देने से पहले पॉकेट में कितने थे? आप कहोगे 700। ये 700 कैसे आया बच्चों? ये कैसे आया? आपने जो अब आपके पास बैलेंस है उसमें से जो मोहन को दे दिया वो वापस ऐड किया जाएगा, आपके पास पहले का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों को दिमाग में लेके चलना है। आइए हम अपने अगले सम पे आते हैं, इस लेसन का पहला सम। ठीक है, स्टेटमेंट का एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको यहाँ पे लेके चलना है। कैपिटल अकाउंट की वीडियोस कल आपने देख लिए थे, ठीक है जी। फिलहाल आप इसको देखिए, ये आपके पास सम है। अभी हम जो सीखेंगे वो आईओसी की कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद पीएल ऐप अकाउंट के सम्स हैं। फिलहाल आपके सामने ये पॉइंट आता है बच्चों, देखिए। क्या कहता है? 2 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इनका जो रेशो है वो इक्वली है, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते हैं। तो मैं सीधा ना यहाँ ए बी लिख लेता हूँ, 1-1 इनका हो गया। उनकी जो कैपिटल्स है, कब? साल के स्टार्टिंग में 2015 में वो ये अमाउंट आपके पास गिवन है। तो पहले मैं यहाँ कैपिटल लिख लूँ, ठीक है, साल के स्टार्टिंग में हो गई। इसकी कितनी है? 540। उसके बाद
दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल है बिजनेस की शुड बी 10 लाख। बिजनेस की टोटल कैपिटल बच्चों 10 लाख होनी चाहिए। चलो मान लिया 10 लाख होनी चाहिए, लेकिन आगे कहता है कौन लगाएगा कैपिटल? इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, वो दोनों इक्वल इक्वल लगाएंगे। अब टोटल कैपिटल 10 लाख है, उसको इक्वल इक्वल लगाएंगे तो दोनों का अमाउंट बच्चों कितना आ जाएगा? 5 लाख इसका आ जाएगा, 5 लाख इसका आ जाएगा। ये डिसीजन इन्होंने कब लिया है? इस डेट को, ठीक है। तो इस डेट से इनका कैपिटल का अमाउंट ये हो गया, चेंज हो गया। साल की स्टार्टिंग में ये था, 6 महीने के बाद अमाउंट अब ये हो गया, इनका चेंजेस किए गए। अकॉर्डिंग टू द डीड आईओसी इज अलाउड, कैपिटल पे ब्याज देना है आपको, कितना रेट गिवन है? 6, ठीक है। एनुअल रेट आपके पास है 6, कोई बात नहीं, दे लेते हैं, आईओसी लिख लो 6, ठीक है जी। चलो सम निकाल लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे होगा। पहले बात की जाए ए की। बच्चों आईओसी निकालने में ना दिमाग में ना मैं तो एक कंक्लूजन लेके चलता हूँ, सिंपल सा। क्या जी? जितना पैसा जितना टाइम यूज़ हुआ है ना, उतने टाइम पे आईओसी कैलकुलेट होगा। जितना पैसा जितना टाइम यूज़ हुआ है। अब आप ए का देखो, साल के स्टार्टिंग में ए का जो अमाउंट था कैपिटल का वो कितना था? ये, चलो मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। रेट क्या है? 6, चलो ये भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैसा कितना टाइम इसका यूज़ हुआ ये बताओ। स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टिंग में ये बैलेंस था आपका। जो नया डिसीजन लिया गया वो कब लिया गया? इस डेट को, ये कैपिटल होगी। तो बच्चों ये वाला जो अमाउंट है वो कितना टाइम यूज़ हुआ? ये यूज़ हुआ 6 मंथ्स। उसके बाद साल कब खत्म हुआ होगा आपका? 31/3 को। इस डेट से ये 5 लाख बैलेंस आ गया था। तो ये 5 लाख कब यूज़ हुआ? कितना टाइम? ये भी 6 महीने यूज़ हुआ। तो इसका आईओसी निकालने का सीधा सा ढंग, इस पे भी 6 महीने का कैलकुलेट होगा। उसके बाद कैपिटल होगी 5 लाख, इस पे भी आप 6 महीने का लगा दो। मान लो कहता है कैपिटल में चेंज आया 9 महीने के बाद, तो यहाँ 9 महीने का होता, यहाँ 3 महीने का होता। बट 6 मंथ के बाद आया है, एक साल में 12 मंथ्स आपके हैं, तो 6 मंथ्स का यहाँ, 6 मंथ्स का यहाँ, कितना आएगा भाई ये देख लो। इसका ये आ गया अमाउंट, यहाँ निकालो, ये आएगा 15,000। तो इसका टोटल बन गया बच्चों ये अमाउंट। ये किसका हुआ? ए का। सेम मैं निकाल लेता हूँ बी का। बी की साल की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी है? ये वाला अमाउंट है 540 है ना। इस पे निकालो 6, कितने महीने का? अब इसकी भी कैपिटल सेम डेट को ही चेंज हुई है, तो इस पे भी 6 महीने का कैलकुलेट होगा। अगली कैपिटल है 5 लाख, इस पे भी कितने महीने का? 6 महीने का। क्योंकि दोनों की कैपिटल में जो चेंज आया है, अमाउंट अलग अलग है बट कैपिटल में जो चेंज आया है वो सेम डेट पे आया है। तो इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 16,200, ये तो सेम ही आएगा 15,000। तो इसका जो टोटल आईओसी बनेगा वो बनेगा दिस अमाउंट 31,200, ठीक है जी। कंक्लूजन, जितना पैसा जितना टाइम यूज़ हुआ है, वो आपको कह देगी 10 लाख का अमाउंट था, 3 महीने यूज़ हुआ है, तो सीधा सीधा 3 महीने का कैलकुलेट कीजिए, आपकी कोई टेंशन नहीं है। वो आपको कह दे 20 लाख का अमाउंट 8 महीने यूज़ हुआ है, तो आप उस पर 20 लाख पे 8 मंथ्स का सीधा सीधा लगा दो, ठीक है जी। सिंपल सा सम है आपका। चलो अगले सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम भी ऐसे ही है, आईओसी की कैलकुलेशन ही आपको वहाँ पे सीखनी है बच्चों। पहले ना आप स्टेटमेंट देख लो, ये देखो क्या कहता है। ए भी 2 लोग हैं यहाँ पे भी, ए एंड बी। ए भी 2 लोग हैं यहाँ पे, उनकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है कब? साल के स्टार्टिंग में 15 में, वो ये है। तो आप पहले इसे लिख लो, ए भी है, साल के स्टार्टिंग में डेट लिख लेना, इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल ये अमाउंट। आगे कहता है ऑन 1 अगस्त 2015, 1 अगस्त को
अब देखो, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक कितने महीने हो गए, उन्होंने लगाए एडिशनल कैपिटल। साल के स्टार्टिंग में ये था, उसके बाद इन्होंने एडिशनल अमाउंट लगाया। ए ने कितना लगाया 50, बी ने कितना लगाया 40। 1 अगस्त को इन्होंने कैपिटल लगाई 50, इसने लगाई 40 इसने। तो नई कैपिटल कितनी होगी इनकी, एडिशनल कैपिटल लगाइए तो कैपिटल प्लस हो जाएगी। ये आ गया इनका नया अमाउंट। 1 अगस्त से इनकी कैपिटल ये वाली एप्लीकेबल होगी। ठीक है जी। आगे बी ने निकाल लिए, बी ने निकाले हैं 15,000 अपने कैपिटल अकाउंट से इस डेट को, जिस डेट को निकाले हैं 15 निकाले हैं। अब निकाले हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी ना, तो ये हो गया माइनस। इसकी कैपिटल में कोई भी चेंज आपका नहीं आया, सेम चलेगा। इसकी कैपिटल होगी 325। ठीक है जी। अब आपको इस पे आईओसी निकालना है। रेट आपको दिया हुआ है आईओसी का 6। अगेन निकालिए, कैसे निकालेंगे वो देख लो भी। पहले एक ही बात की जाए, एक ही साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल है वो लिखो, रेट जितना है वो लिख लो। अब ये देख लो टाइम कितना आएगा। स्टार्टिंग में कैपिटल थी, चेंज कब आया 1 अगस्त को, तो कितने मंथ्स हो गए ये, ठीक बात है ना। ये देखो कब चेंज आया है 1 अगस्त को, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ए ने कोई चेंज भी नहीं किया, ना कुछ निकाला ना कुछ, ए की कैपिटल वही सेम चली। तो 1 अगस्त से लेके 31/3 तक ये कैपिटल यूज़ होगी। ठीक है, तो कितने मंथ्स हो गए 8 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको निकालना है ऐसे, नई कैपिटल कितने मंथ्स का 8 मंथ्स का। इसको काटोगे तो ये कट होके आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये जब कट होगा तो ये आपका आ जाएगा अपने 18,000। तो ए का जो आईओसी बना वो बना 26,000। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बी की बात की जाए, बी ने क्या क्या किया है, बी को ना अगेन समझ लो क्या किया है बी ने। आईओसी निकालना तो बहुत आसान है, डेट्स को समझो। स्टार्टिंग में इसकी कैपिटल थी बी की 3 लाख। 1 अगस्त को उसने थोड़ी सी छेड़खानी की, एडिशनल कैपिटल लगा दी कितनी 40, इसकी कैपिटल होगी 340। अब सवाल ये है कि ये कैपिटल कितना टाइम चली 3 लाख, कितना टाइम बिजनेस ने इसको यूज़ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 1 अगस्त को कैपिटल ये होगी। उसके बाद उसने आगे पैसे निकाले भी हैं, कितने निकाले हैं 15, कितनी कैपिटल बच गई इसकी 325। इसके बाद आपका साल ख़त्म हो जाता है 31/3 को। उसके बाद कोई भी चेंज आपका नहीं आया। तो 1 अगस्त को जो कैपिटल आपकी 340 हो गई थी वो कितना टाइम चली, अगला चेंज आने से पहले तक तो थी ना, मीन्स फैब तक चली ना। तो 1 अगस्त से लेके फैब तक ये आपके बनते हैं 7 मंथ्स। 7 मंथ्स का आईओसी कैलकुलेट होगा। उसके बाद 1/3 को आपकी कैपिटल में चेंज आया, वो कब तक चली, उसके बाद तो बचता ही 1 महीना है। तो बी का जो आईओसी आप निकालोगे बच्चों, वो देख लो कैसे निकालना है। स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी, रेट आपका सब पे सेम लगेगा, कितने महीने का देख सकते हो, कैलकुलेशन निकाल लेंगे। उसके बाद 1 अगस्त को कैपिटल होगी ये, रेट आपका सेम है 6, कितने मंथ्स का 7 मंथ्स का। उसके बाद कैपिटल में अगेन चेंज आया, कैपिटल आपकी बच गई 325। ठीक है, तो इस पे आपको लगाना है 1 मंथ का, लगा लो 6,000। इसका निकालोगे तो 11,900। ये जब निकलेगा तो इतना, टोटल लगाया 19,525। देख सकते हो बच्चों आप इसको।
ठीक है ना। मीन्स इस चीज़ को समझना ज़्यादा मेन है। यहाँ थोड़ी सी भी आपसे गलती हुई तो सम गया हाथ से। ओके जी।